हाथी और चूहा। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सपना और मैं लाती हूँ नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है हाथी और चूहा। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक राज्य में एक राजा का शान था। हर सप्ताह पूरी शानो शौकत से नगर में उसका जुलूस निकाला जाता था, जहाँ प्रजा उसके दर्शन किया करती थी। एक दिन एक नन्हा चूहा उसी मार्ग के किनारे किनारे कहीं जा रहा था। राजा जहाँ जुलूस निकलने वाला था वहाँ चूहा था तो छोटा था, मगर वह बहुत ही घमंडी था और बहुत बड़ा घमंड था। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और महान समझता था। कुछ देर बाद राजमार्ग से राजा का भव्य जुलूस निकला, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा अपने पूरे दल बल के साथ उसके सैनिकों से उसे घेरे हुए थे। कई मंत्री और अनुचर उसके पीछे थे। वह एक विशाल शाही हाथी पर सवार हुआ करता था। हाथी शाही था, इसलिए उसे भव्यता से सजाया गया और उसकी शान ही देखते बनती थी। जुलूस में हाथी के साथ एक शाही बिल्ली और कुत्ता भी थे। राजा का जुलूस देखने को भीड़ उमड़ी। राजा के साथ साथ उसके शाही हाथी की प्रशंसा भी की जा रही थी। यह सुनकर घमंडी चूहे को बहुत बुरा लगा। वह हाथी को गौर से देखने लगा, फिर सोचने लगा, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मुझ में नहीं है। मैं भी तो उस जैसा ही हूँ। मेरे पास भी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है और 4 पैर हैं। फिर इसकी इतनी प्रशंसा क्यों? उसके विशाल शरीर के कारण, लंबी सूंड के कारण, छोटी छोटी आंखों के कारण या झुर्रियां पड़ी चमड़ियों के कारण? किस कारण से आखिर इसकी इतनी प्रशंसा हो रही है? एक बार तुम लोग मुझे देख लो, उस हाथी को भूल जाओगे और मैं हाथी से ज्यादा महान हूँ। चूहा यह सब सोच ही रहा था कि शाही बिल्ली की नजर उस पर पड़ गई और उसकी लाड टपक गई। जुलूस छोड़कर वह उसकी ओर लपक पड़ी। फिर क्या था, चूहा अपनी सारी महानता भूलकर दुम दबाकर भागा। भागते 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 वह हाथी के सामने आ गया। आगे बढ़ते हाथी ने उसे पीछे से चूहे को देखा तक नहीं और अपना विशाल पैर उठा लिया। चूहा उसके पैरों से नीचे से कुचलने ही वाला था, मगर किसी तरह उसने अपने खुद को बचा लिया। वहां से बचा तो खतरनाक कुत्ता सामने था, जो उसे देखकर घुर्राए जा रहा था। चूहा पूरी तरह जान लगाकर वहां से भाग और राजमार्ग के किनारे स्थित एक छेद में घुस गया। उसका सारा घमंड उतर गया। उससे समझ आ चुका था कि वह इतना भी श्रेष्ठ और महान नहीं है। सीख, किसी से मात्र रंग रूप की समानता से हम महान नहीं बनते हैं। महान हम अपने गुणों और कार्यों से बनते हैं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।